हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। आज का जो वीडियो कवर किया जा रहा है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के ऊपर है, जो कि आईटीआई और डीवीटी की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। पिछले दो वीडियो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के ऊपर देखे गए थे, अब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के ऊपर ये तीसरा वीडियो है। और पहले जो वीडियो में क्वेश्चन देखे गए थे वो बेसिक क्वेश्चन थे, वो सभी मैकेनिकल आईटीआई ट्रेड के लिए लागू थे। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के लिंक में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, या चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएंगे 4.0 के ऊपर आएंगे। 4.0 के बाद बाकी के जो भी ट्रेड के वीडियो बचे वो ट्रेड के ऊपर वीडियो आएंगे। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पायर रेटेड केबल इफ इज प्रोटेक्टेड बाय द वेरिएबल फ्यूज। तो 32 एम्पेयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इन पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। ऑप्शन नंबर ए में 13 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी में 16 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी में 26 एम्पियर एंड ऑप्शन नंबर डी में 39 एम्पियर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 एम्पियर। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट इज़ द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन स्टैंडर्ड वायर गेज इन ब्रैकेट SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है। तो SWG से तार का आकार मापने की परत क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0 से 44, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0 से 42, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0 से 38 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0 से 36। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है 0 से 36। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर जॉइंट। इस तार जोड़ का क्या नाम है वो आपको बताना है, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है, इस तार जोड़ का क्या नाम से पुकारा जाता है ये आपको बताना है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है एरियल टैप जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कॉटेड टॉप जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डुप्लेक्स क्रॉस टॉप जॉइंट एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है डबल क्रॉस टॉप जॉइंट। तो ये जो क्वेश्चन 3 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब नॉटेड टॉप जॉइंट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइजिंग आयरन। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रोजिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सेल अमोनियम एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है हाइड्रोलिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोलिक एसिड। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर ट्रेनिंग वर्क। मात्रा उत्पादन और ट्रेनिंग कार्य हेतु कौन से सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डिप सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सोल्डरिंग विद अ फ्लेम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब डिप सोल्डरिंग। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल। तो आपको जो आकृति दी गई है केबल की, उसमें जो एक्स द्वारा मार्क किया गया है इस पार्ट का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बेंडिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आर्मरिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लेड शीट एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है पेपर इंसुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब बेंडिंग हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLPE का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया क्रॉस लाइन पॉली इथिलीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया एक्स लाइन फेस इंटरसिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया क्रॉस लिंक पॉली इथिलीन एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया एक्सेस लेंथ पेपर एंड
एबोनिट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सेस लेन पेपर एंड एबोनिट। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है केबल को नमी से बचाना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है धात्विक कवच को क्षरण से बचाने, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रोटेक्ट अमोरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर जो है 8 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटेक्ट अमोरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर कंडीशन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है विच टाइप ऑफ फॉल्ट ऑफ यूजी केबल कैन बी लोकेटेड बाय दिस लूप टेस्ट। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ओपन सर्किट फॉल्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है वीक इंसुलेशन फॉल्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 9, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है विच केबल लेइंग मेथड यूज इन जनरेशन स्टेशन। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डाक में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रॉक्स इन एयर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अलॉन्ग बिल्डिंग्स, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है डायरेक्ट इन ग्राउंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैक्स इन एयर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ कॉपर एटॉम। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है 18। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन न्यून लैम्प। न्यून लैम्प में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हीटिंग इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया केमिकल इफेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, गैस आयनीकरण प्रभाव। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओहम, बी में दिया है किलो ओहम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मिली ओहम, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेगा ओहम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मेगा ओहम, और ये IMP क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्सेस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्टेज फ्यूज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रिवायरेबल फ्यूज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैन्युलेशन क्रिकेट ब्रेकअप मतलब MCB, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है हाई रिपोर्टिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब रिवायरेबल फ्यूज। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइन। शेरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्कैपेट जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया एरियल टैप जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया ब्रिटानिया टी जॉइंट, ऑप्शन नंबर डी में दिया वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ पूछा गया है विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टैलो, ऑप्शन नंबर बी में दिया केराइट, ऑप्शन नंबर सी में दिया जस्ता क्लोराइड, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया एसाल एल्यूमिनियम रोजिन। तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
केरल लाइट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन मोल्टन सोल्जर ड्यू टू रिस्पेक्टेड मेल्टिंग। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया टिन कंटेंट रिड्यूस, टिन का भाग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया लीड कंटेंट रिड्यूस, शीशे का भाग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रिवेंट स्लग फॉर्मेशन, स्लग को बनने से रोक देता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अनवेंट फ्लोइंग इन जॉइंट, जोड़ों पर असमान बहाव। तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब टिन का भाग कम हो जाता है। ठीक है, मतलब टिन कंटेंट रिड्यूस। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरिज एक्सप्रेस करंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड। केबल के पीवीसी कुचालन का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। ऑप्शन नंबर ए में दिया वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, वोल्टेज पाथ बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया इंक्लूशन रेसिस्टेंस इंक्रीज, कुचलता प्रतिरोध बढ़ेगा। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 18 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब इंसुलेशन रेसिस्टेंस डिक्रीज, मतलब कुचालक प्रतिरोध घटेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सूटेबल फॉर कंजेस्टेड एरियाज। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र में हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए में दिया रैक्सिन ईयर, ऑप्शन नंबर बी में दिया डक्ट पाइप्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया अलॉन्ग बिल्डिंग्स एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया डायरेक्ट इन ग्राउंड। तो क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का जो करेक्ट आंसर दिया गया वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया डक्ट पाइप। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो एक द्वारा जो पार्ट मार्क किया गया है उस पार्ट का नाम आपको बताना है, ये वाले पार्ट का। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सर्विंग, बी में दिया है बेंडिंग, सी में दिया है अमोरिंग एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है लीड शीट। तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब लीड शीट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ यूजी केबल आइडेंटिफिकेशन इन द करेक्ट। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, जो आपको आकृति में दिखाई दे रहा है। तो आकृति को एक बार ध्यान से देख लीजिए। और ऑप्शन नंबर ए में दिया ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया ओपन सर्किट फॉल्ट एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया वीक इंसुलेशन फॉल्ट। तो आपको इस आकृति में कौन सा फॉल्ट दिखाई दे रहा है आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आकृति में आपको फॉल्ट दिखाई दे रहा है फॉल्ट बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक शेल अगेंस्ट करोक्शन। तो भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया सर्विंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया बेंडिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया आर्मोरिंग एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया लीड शीट। तो क्वेश्चन नंबर जो है 22 और क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बेंडिंग। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है Why the soldering iron must be kept into a stand that not in use while soldering। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में द इट प्रिवेंट बर्न्स एंड फायर, ये जलने एवं अग्नि को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी में द टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव हेल्थ, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु। ऑप्शन नंबर सी में दैट टू सॉल्व द टाइम ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु। एंड ऑप्शन नंबर डी में दैट टू सेव द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन का उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मतलब
यह जलने या अग्नि को रोकता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एरियल टैप जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्लेन टैप जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रैट टेल जॉइंट एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है मैरिज जॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रैट टेल जॉइंट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। इस जॉइंट का जोड़ का नाम आपको बताना है जो आकृति में आपको दिखाई दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मैरिज जोड़, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्कारपेट जोड़, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वेस्टर्न यूनियन जोड़ एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है ब्रिटानिया टी जोड़। तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैरिज जॉइंट। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक्साइडिंग द लेंथ ऑफ द लाइन की लंबाई को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इनसाइड द आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैकेनिकल ट्रेस नॉट रिक्वायर्ड ऑन कंडक्टर, चालक पर यांत्रिक दबाव आवश्यक नहीं, और ऑप्शन नंबर डी में दिया टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ा हेतु जोड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम द ओवरहेड लाइन सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाने हेतु जोड़ना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सोल्डरिंग विद अ फ्लेम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया सोल्डरिंग विद अ सोल्डरिंग आयरन। तो क्वेश्चन नंबर जो है 27 और क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है और इसका जो क्वेश्चन है का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सॉफ्ट सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सोल्डरिंग मैनेचर कंपोनेंट ऑफ पीसीबी, ऑप्शन नंबर डी में दिया सोल्डरिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोल्डरिंग मेंटियर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी, मतलब पीसीबी में छोटे भागों को सोल्डरिंग करना है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 29 नेम ऑफ द पार्ट मार्क बाय एक्स, मतलब एक्स के द्वारा जो पार्ट को मार्क किया गया उस पार्ट का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में जाए पर्सन फ्लाइंग, मतलब जेट फाइलिंग, ऑप्शन नंबर बी में जाए आर्मरिंग, ऑप्शन नंबर सी में जाए लीड स्टेज एंड ऑप्शन नंबर डी में जाए पेपर इंसुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब लीड शीट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड एज अ हॉट पोर्सिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग जॉइंट इन अंडरग्राउंड केबल। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया पेलामाइन हार्डनर, ऑप्शन नंबर बी में दिया कास्ट रिजाइन कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बिटुमिनस कंपाउंड एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया एपोक्सी कास्ट रिजाइन कंपाउंड। तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिटुमिनस कंपाउंड। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेंडिंग इंसुलेशन ऑफ यूजी केबल। भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए में दिया केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मोशन एंड गैसेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रोटेक्ट अमॉरिंग द एटमॉस्फेयर कंडीशन, ऑप्शन नंबर डी में दिया प्रोटेक्ट द मेटालिक शील्ड अगेंस्ट करेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटेक्शन द मेटल शील्ड अगेंस्ट करेक्शन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है विच टेस्ट इज कंडक्टेड द लोकेटेड द फॉल्ट्स इन यूजी केबल। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ई में दिया है लूप टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक्सटर्नल ग्रोवल टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लूप टेस्ट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट डज द नंबर 1.0% इफ स्टैंडर्ड कंडक्टर इन डिजाइन एज 7/1.40। यदि एक हुक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 का दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए में द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी में द रेडियस ऑफ वन कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी में द डायमीटर ऑफ ऑल कंडक्टर एंड ऑप्शन नंबर डी में द डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए में द 61 MHO/m, ऑप्शन नंबर बी में द 56 MHO/m, ऑप्शन नंबर सी में द 35 MHO/m एंड ऑप्शन नंबर डी में द 28 MHO/m। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 MHO/m। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 1.11, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1.23, ऑप्शन नंबर सी में दिया 0.81 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया 0.707। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.21 और ये IMP क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द साइज ऑफ नेचुरल कंडक्टर कंपाउंड फेस कंडक्टर इन यूजी केबल। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में। ऑप्शन नंबर ए में द सेम साइज ऑफ फेस कंडक्टर फेज चालक के समान होता है, ऑप्शन नंबर बी में द हाफ साइज ऑफ फेस कंडक्टर फेज चालक से आधा होता है, ऑप्शन नंबर सी में द 1/4 साइज ऑफ फेस कंडक्टर फेज चालक का 1/4 होता है और ऑप्शन नंबर डी में द 1/3 साइज ऑफ फेस कंडक्टर फेज चालक का 1/3 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाफ साइज ऑफ फेस कंडक्टर फेज चालक से आधा होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है आपको बताना है जो आकृति में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कटिंग प्लायर, बी में दिया वायर स्ट्रिपर एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया क्रीपिंग टूल। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो गया जाएगा, मतलब क्रीपिंग टूल हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है, मतलब माइक्रोमीटर में जो रीडिंग दी गई वो क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 5.05 mm, ऑप्शन नंबर बी में दिया 5.00 mm, ऑप्शन नंबर सी में दिया 4.55 mm, ऑप्शन नंबर डी में दिया 4.05 mm। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.55 mm। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया डिप सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया सोल्डरिंग विद फ्लेम, ऑप्शन नंबर सी में दिया सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोल्डरिंग विद फ्लेम, मतलब ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर। गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। ऑप्शन नंबर ए में द कॉस्ट इज लेस, ऑप्शन नंबर बी में द मोर फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर सी में द लेस वोल्टेज ड्रॉप एंड ऑप्शन नंबर डी में द मोर इंसुलेशन रेसिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोर फ्लेक्सिबल, मतलब अधिक लचीला। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल इफ इज द प्रोटेक्टेड बाय द कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। 16A केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 11 है, बी में दिया 13 है, सी में दिया 15 है, ऑप्शन नंबर डी में दिया 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13, और ये IMP क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की मात्रा की एक इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मो, ऑप्शन नंबर बी में दिया
कूलम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वोल्ट ऑब्लिक सेकंड, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है एम्पेयर ऑब्लिक सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कूलम। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन नंबर सी में दिया सोल्डरिंग गन, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया सोल्डरिंग विद फ्लेम। ये जो आकृति में दिया गया है सोल्डरिंग का नाम आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोल्डरिंग गन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट फार्मूला यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो इसका जो करेक्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 45 का वो ऑप्शन नंबर बी है। बी मतलब EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफेक्टिव प्लस वोल्टेज ड्रॉप। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 0.81, ऑप्शन नंबर बी में दिया 0.92, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1.23 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया 1.5। तो क्वेश्चन नंबर जो है 46 और 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.23। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। ऑप्शन नंबर ए में दिया लेस रेगिविटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया लेस फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी में दिया लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कम लचीलापन मतलब लेस फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है जो आपको आकृति में दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया ब्लो लैप के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट सोल्डरिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 में जो आपको डायग्राम दिया है सोल्डरिंग विधि का नाम आपको बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग मतलब टेम्परेचर कंट्रोलिंग सोल्डरिंग। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द केस फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अत्यधिक ऊष्मन, ऑप्शन नंबर बी में दिया अपर्याप्त ऊष्मन, ऑप्शन नंबर सी में दिया सोल्डर का गलत उपयोग, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उच्च वाट। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इम्पेशेंट हीटिंग मतलब अपर्याप्त ऊष्मन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है, व्हाट हैपन्स टू द वोल्टमीटर इफ इट इज कनेक्टेड एज एन एम्पेचर, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लो रीडिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया नो डिफेक्टेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया मीटर बर्न्स आउट, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया ओवरशूट डिप्लेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लो रीडिंग्स। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, विच इज द एग्जाम्पल फॉर कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा है तो क्या उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया MCB, ऑप्शन नंबर बी में दिया MCCB, ऑप्शन नंबर सी में दिया HRC फ्यूज, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया रिवाइवेबल टाइप ऑफ फ्यूज यूनिट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिवाइवेबल टाइप फ्यूज यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस PDF फाइल का और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, विच कंडक्टर इज यूज टू फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया इंसुलेशन कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी में दिया इंसुलेट स्लाइड कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया बेयर कंडक्टर, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया टू कोर कंडक्टर, टू कोर केबल। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब बेयर कंडक्टर। तो इसी के साथ इस PDF के अपने जो 52 क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर किए जाएंगे। अगर किसी को PDF की आवश्यकता है तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना WhatsApp नंबर छोड़ दीजिए, आपको PDF फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल हेलो टीचर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।